ये क्या वो पोस्ट भी देखा। आप कहाँ से आए हैं? मैं चक्रधरपुर से आया हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है। असल नाम बताइए। मेरा नाम सुखलाल पुत्ती है। सुखलाल पूर्ति। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरे 34 वर्ष है। और पर्पस क्या है मेरे पास आने का? मैंने कल आपका वीडियो देखा, किसी ने मुझे बताया, भाई ने, कि एक हकीम साहब है, अगर आप बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, आपको कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा, तो एक बार मिल लीजिए, बहुत अच्छा मेडिसिन देते हैं। मैंने ही अपने रिश्तेदार को दवाई दिलाई थी और वो ठीक हो गए, इसलिए मैं दूसरी बार लेके आ रहा हूँ। और उससे ही मैंने आपका दिया वाला जो पैक था उसका फ़ोटो लिया और फिर मैंने आपको कॉल किया। फिर आपके बारे में गूगल में सर्च किया, फेसबुक में देखा, वीडियोज देखा। हाँ, यही वाला था। यही दवा थी? यही दवा थी उनके हाथ में? उसके हाथ में। अच्छा। इसके बाद मैंने उसको आपको कॉल किया और मैंने बताया, और फिर मैंने उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के बाद मैं सोचा कि एक बार आना चाहिए, अगर सारी इलाज इससे संभव है। आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम बहुत सारा है। शुरू से मुझे कब्ज होती थी। कब्ज होती थी, मतलब जैसे सुबह क्लियर होती है वैसे नहीं होती है। कभी नाश्ता करने के बाद होती है, कभी एक दिन के बाद होती है, कभी अच्छा भी होती है, मतलब रेगुलर पूरी तरह से नहीं होती है। ये बात है। ये कब से चल रहा है? ये बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत दिन मतलब करीब 8-10 साल तो हो गए होंगे, इतने सालों से चल रहा है। अच्छा, कब्जियत से आप परेशान हैं इतने साल से? परेशान इन द सेंस ये कि उसी के कारण से शरीर नहीं लगता लगता नहीं है, बन नहीं रहा है, ग्लो नहीं आ रहा है, कोई शरीर पे। और कोई दवाई भी खाते हैं आप? पहले तो मैं नहीं लेता था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 साल से मैं होम्योपैथिक से दवा लिया। उससे भी मैं जब तक ले रहा था तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन पूरी तरह से वहाँ भी क्योर नहीं हो पाया। अच्छा। इसके बाद देसी चूर्ण वगैरह भी लिए थे 4-5 महीना के लिए। डॉक्टर से दिखलाते थे? एलोपैथिक अभी तक मैंने नहीं दिखलाया। एलोपैथिक नहीं दिखाया। अच्छा। होम्योपैथिक और आयुर्वेदा ही में। अच्छा, तो क्या बोलता है लोग, चाहे होम्योपैथिक वाला ही दवाई दे रहा है? बोलते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है, गैस के कारण से आपको कब्जियत होती है, और गैस की दवा देते हैं। जब तक दवा चलती है तब तक तो ठीक ठाक रहता है, फिर वही हो जाता है। फिर वही है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तो मेडिसिन तो ले रहा हूँ, तब तक तो मुझे लगता है ठीक है, फिर जड़ से खत्म नहीं होगा। ये बीपी शुगर इस तरह का? ये बीपी का शिकायत मुझे, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा तब मुझे 2022 में। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा? यानी मैं जनवरी में, नवंबर दिसंबर में बढ़ा, तो मुझे पता नहीं चला कोलेस्ट्रॉल की। जब ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे 2023 जनवरी में डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक के पास फिर गया, बताया, उसने दिया मेडिसिन 3 मंथ का, ठीक ठाक लगा, मुझे लगा कि ठीक हो गया। उसी टाइम बीपी भी बढ़ गया था। इसके बाद मेडिसिन दिया तो ठीक हो गया। फिर 2024 में एक बार फिर से बीपी बढ़ गई, फिर मैंने चेक कराया, मतलब 1 सप्ताह का मेडिसिन लिया, फिर ठीक हो गई। फिर दोबारा किया, फिर मैं कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो फिर मैं होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ले रहा हूँ। तो बीपी की दवाई आप खा रहे थे? मतलब ये से नहीं ले रहा था, रेगुलर नहीं ले रहा था, 1-2 दिन कभी ले लेता। टेबलेट नहीं, एलोपैथिक नहीं। मैं जैसे सर्पगंधा होता है। अच्छा, वो जड़ी बूटी आयुर्वेद में? हाँ, जड़ी बूटी अच्छा, लेता है। ठीक। ये 2 चीज़ें आपको, 2-3 चीज़ें, एक तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक बीपी हो गया, एक कब्जियत हो गया, आगे चल के गैस हो। ठीक है, ये सब है क्या, ये आपको बताया गया? नहीं बताया। कब्जियत को लोग बहुत आसान समझता है, डॉक्टर भी, हकीम भी, वैद्य भी, कि बस चूरन दे दिया, काढ़ा दे दिया, कुछ दे दिया, हो गया कब्जियत का इलाज। कब्जियत होता क्या है ये किसी को पता नहीं। जब आप, अब इसको ध्यान से सुनिए, जब आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हेल्दी हैं आप, तो
हमारे पेट में जो आंतें हैं, आंत, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, दूध, ये सब चीज़ जो भी है, ये बिल्कुल हेल्दी अगर है तो वो हर पल ऐसे करता है। क्यों करता है? इसमें इलास्टिसिटी होती है। आंत जो है वो समझिए एक इलास्टिक है, वो हर पल अपना, ये उसका नेचुरल फिनोमेना है, वो करेगा ही। ऐसा क्यों करता है? जो आप खाना खाते हैं, जो भी भोजन आप खाते हैं, तो उसमें से वो रस चाहिए हमारे शरीर को, जिससे खून बनता है। तो वो रस चूसने के लिए आंत के अंदर में नुकीला नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या कहते हैं, उसको नाम से कोई मतलब नहीं रखना है, बस नुकीला नुकीला चीज़ होता है, वही आपके भोजन के रस को चूसता है, सक करता है ऐसे ऐसे। तो वो ऐसे ऐसे हमेशा होता रहता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका आंत भी हेल्दी है, तो वो भी हेल्दी है, और ये काम आपका अपने आप नेचुरली हो रहा है। ठीक है, अब आज के दौर में जिस तरह का कल्चर हो गया है, खान पान का, रहन सहन का, लाइफ स्टाइल जो जिस तरह से चेंज हुआ है, जिस तरह का खान पान हमारे पास आया है, हर घरों में घुसा जो, उसके चलते ये जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बता देते हैं, कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो ऐसे ऐसे हमेशा होता रहता है, तो ये ऐसे ऐसे होता है, शक भी करता है, और कचरा जो है सरकता भी रहता है आगे आगे की तरफ, और वही आगे जा करके पैखाना की शक्ल में निकलता है, मल की शक्ल में बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे करता है वैसे वैसे शक भी होता है रस, और वो कचरा बाहर भी निकलता जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? जब आप बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, आपका आंत इलास्टिक रहता है। लेकिन ये केमिकल वाला भोजन, ये पैकिंग का सामान, ये रिफाइन तेल, ये रिफाइन नमक, चीनी, मैदा, इन सब चीज़ों का जो हम बेतहाशा इस्तेमाल जो कर रहे हैं, हर बात में अंग्रेजी दवाई, केमिकल का इस्तेमाल जो हमारे बॉडी में इस तरफ ये सब चीज़ जो जा रहा है, इसके चलते हमारा आंत घायल हो गया है। अब उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया है, स्लो भी स्लो, स्लो से स्लो, स्लो से स्लो होता चला गया। अब वो लगातार ऐसे ऐसा नहीं कर रहा है, एक बार किया तो ऐसे रुक गया, यहीं पर रुक गया, फिर मौका मिला तो कभी ऊपर चला गया, कभी और नीचे आ गया, कभी ऐसे रुक रुक करके ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा। क्यों? अंदरूनी जो लेयर है आंत का, इसमें वो कचरा जो बाहर जाना चाहिए था वो इसमें चिपक रहा है। क्यों? अब मैदा खाएंगे, रिफाइन तेल खाएंगे, तो इस सब का काम वही है, जहाँ तहाँ वो चिपक जाएगा। अब जब चिपक रहा है तो जो रस चूसना चाहिए था, जो हमारे खून के लिए ज़रूरी था, वो रस पूरी तरह से चूस नहीं रहा है, और आगे वो कचरा भी सही से साफ नहीं हो रहा है। जो रस हमको मिलना चाहिए था वो कचरे में जा रहा है। अब आपका वो धीरे 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 कब्जियत की शक्ल इख्तियार कर लिया। अब जब कचरा जब जमा रहेगा तो क्या निकलेगा? गैस। गैस, तो गैस कैसा रहता है? बदबूदार, दुर्गंध रहता है उसमें। अब वो पूरे शरीर में फैलेगा गैस। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा आंत इलास्टिक था तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हमारा आंत प्लास्टिक हो गया। अब इलास्टिक और प्लास्टिक का अंतर समझ लीजिए। आप एक इलास्टिक समझ रहे हैं ना, जो अंडरवियर में जो रहता है कमर में, रबड़, उसको इलास्टिक बोलते हैं। उसको आप हाथ में ले करके महीनों ऐसे ऐसे मसलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन एक प्लास्टिक को आप हाथ में लेके ऐसे ऐसे मसलिए, उसमें कितना स्क्रैच आएगा गिनती कर सकेंगे? 2 मिनट भी नहीं करेगा। ऐसे एक बार लेकर करिएगा एकदम नया फ्रेश प्लास्टिक भी लेकर के, तो उसमें सैकड़ों स्क्रैच पड़ जाएगा, और वो आपको दिखाई नहीं देगा जल्दी, और गिन नहीं सकेंगे। क्यों? ये प्लास्टिक है। अब इसमें इसको आप क्या कहेंगे?
इलास्टिक का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन प्लास्टिक का एक बार हाथ में डाले सैकड़ों स्क्रैच पड़ गया, फिर दोबारा नहीं वो दोबारा फिर सीधा नहीं होगा। हमारे आँख का भी यही हाल हो गया है। आज के दौर का कोई भी इंसान कह दे कि हमारा पेट बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल नहीं मानने वाले, क्योंकि हर आदमी वही खाना खा रहा है। हर आदमी रिफाइंड तेल खा रहा है, हर आदमी चीनी खा रहा है, हर आदमी मैदा का सामान खा रहा है, हर आदमी पैकिंग का सामान खा रहा है, हर आदमी आयोडीन नमक खा रहा है, हाँ डेली वही गंदा चीज खा रहे हैं, वही गंदगी खा रहे हैं। तो वो तो हर आदमी का आँत क्या हो गया है, वो प्लास्टिक हो गया है। अब जो जन्म से हमारा आँत एकदम सेहतमंद था और इलास्टिक था, अब वो इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया है। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, एंटासिड लिख देगा, तो वो लूज मोशन के लिए 2-4 खुराक दवाई दे देगा, भूख लगने के लिए कुछ दे देगा, टॉनिक दे देगा या कैप्सूल टैबलेट दे देगा, कुछ भी हो गया, आपका इलाज हो गया। लीवर के लिए दे देगा, हाँ, वो आपका इलाज हो गया। और आप कुछ दिन खाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, छोड़ दिए दवाई तो फिर वही शुरू। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं आ रही है। प्लास्टिक को इलास्टिक से बदलना है फिर से। और हम अपना तजुर्बा से ये बात दावे के साथ बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी बीमारी है, उस बीमारी में ये कब्जियत, ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज सबसे माने क्रिटिकल है, टिपिकल। मैं इतना दिन से दवाई कराया, कभी ठीक हुआ ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब्जियत क्या है, खतरनाक है। इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया है। अब प्लास्टिक को फिर से इलास्टिक में बदलना है, इतना आसान तो नहीं है। आप एक प्लास्टिक को हाथ में मसल करके स्क्रैच देख रहे हैं, अब उसको आप सीधा कर सकते हैं? इतना असंभव वाला काम लगता है। अब डॉक्टर और हकीम इतना आसान समझता है कि 4 दवाई देके इति श्री कर देता है कि लीजिए आपका इलाज हो गया, लेकिन ये बहलावा है, ये ठगी हो रहा है आपके साथ। करना यह है कि जो इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया है आपका आंत, उसको फिर से प्लास्टिक को इलास्टिक में बदलिए। इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक हमको लगा है, तब जाके आदमी का पेट दुरुस्त होता है। समझ गए? अगर आप इतना लंबा प्रक्रिया तक इलाज कराना चाहेंगे तो हम आपको दवा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। अब आइए बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी बड़ी कॉमन है। जिसको देखिए कहा भाई तो बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं। अगर आप एक बीपी को समझ जाइए तो आपके लिए इलाज आसान हो जाएगा। जैसे आपका कब्जियत का इलाज अब आपके लिए आसान है। अब आप दिमाग में बैठ गई बात, सच्चाई। अब आप बेफिक्र होकर के, हम अगर दवाई दिए और हमसे इलाज कराने लगे आप, तो बेफिक्र होकर मेरी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, और चाहे जितना दिन भी इस्तेमाल करना पड़े, छोड़ेंगे नहीं आप उसको, क्योंकि आपको असल कारण पता चल गई। अब इसी तरह से बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। जैसे आपके घर में बाइक है या किसी घर में बाइक रहता है, गाड़ी रहती है, तो धोता है ना, क्या करता है? पाइप लाया, पाइप को नल में लगा दिया, नल खोले, पाइप से पानी आने लगा, तो पाइप में जो पानी जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से बाइक धुला जाएगा? नहीं ना, क्योंकि वो तो सिंपल स्पीड है उसका, और उसको चाहिए तेज, तब तो बाइक से गंदगी निकलेगा। उसके लिए क्या करते हैं? पाइप के मुंह को दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, पाइप के मुंह को दबाते, प्रेशर के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो आपने क्या किया? प्रेशर को बढ़ाने के लिए पाइप के मुंह को दबाया, तो पाइप का मुंह अगर इतना मोटा था, उसको जब दबाए तो इतना हो गया, आधा हो गया, आधा से भी कम हो गया, खूब फोर्स से पानी निकलता है फिर। ये तो सही बात है, इससे तो आप इनकार नहीं है ना आपको, कि आपने पाइप का मुंह दबाया तो ऐसे से ऐसे हो गया। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? पाइप के मुंह के डायमीटर को आपने छोटा कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया। यानी इसको हम अगर
एक लाइन में बोलें तो कहेंगे लेसर द डायमीटर हायर द प्रेशर। इस बात को समझे, डायमीटर घटाए तो प्रेशर बढ़ गया, यही है हाई ब्लड प्रेशर। अब आप पाइप को हटा दीजिए, अब आप अपने शरीर में अंदर झांकिए। हमारे शरीर में पाइप का बिछा हुआ जाल, ये जो देख रहे हैं, ये तो ऊपर में जो दिखता है उसको बोलते हैं वेन, और अंदर में जो है उसको बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज से ब्लड हार्ट के जरिया ब्लड निकल करके आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचता है ब्लड, वो साफ खून रहता है, वहीं पर प्रेशर ज़्यादा मिलता है। ये वेन में प्रेशर नहीं रहता, इसलिए कि तो वापस आ रहा है ना, तो जाते जाते एकदम इसका शक्ति खत्म हो गया, इसमें प्रेशर नहीं मिलेगा, बहुत कम। आर्टरीज में ब्लड हार्ट से निकल करके पूरे शरीर में आर्टरी के जरिए जा रहा है, प्रेशर उसी में देखा जाता है। यहाँ पर आपको नापता है लोग, हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते। कोई भी मरीज आ जाए हम कुछ नहीं देखते, ना हार्ट देखते हैं, ना लीवर देखते हैं, ना पल्स देखते हैं, ना कुछ नहीं देखते हैं। बस बैठ करके आपसे गप कर रहेंगे जैसे आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जो, जैसे आर्टरी में इतनी जगह है, आराम से ब्लड जा रहा है, लेकिन जैसे आपने पाइप का मुंह दबा करके उसका मुंह छोटा कर दिया था, उसी तरह से इस आर्टरीज के अंदर में कचरा जमा होने लगता है। कचरा जमा होते होते इसको आधा बंद कर दिया, यानी बंद हो गया, तो ब्लड का फ्लो प्रेशर मारेगा, इसलिए कि हार्ट से तो वही ब्लड निकल रहा है ना। अब यहाँ रास्ता तंग हो गया है, रास्ता संकरा हो गया, तो ये तो प्रेशर मारेगा यहाँ पर, इसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। करना क्या था डॉक्टर को, हकीम को या वैद्य को, यहाँ पर जो कचरा जम गया इसको हटाना था। जैसे आपने पाइप को अगर छोड़ दिया उसका मुंह, तो फिर अपने असली हालत में आ गया, उसी तरह से इस आर्टरीज के अंदर के जमे हुए कचरे को साफ कर देना था, प्रेशर खत्म, नॉर्मल हो जाता। लेकिन क्या कर रहा है, आपको प्रेशर को घटाने के लिए दवाई दे रहा है, ताकि हार्ट कम ब्लड सप्लाई करे, ठीक है, नहीं आपको सुस्त कर दिया, यही होता है ना दवाई खाने के बाद। लेकिन ये जमा जो कचरा ये तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब वो क्या होगा, एक दिन ब्लॉकेज हो जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है पूरे शरीर में। ब्लॉकेज का मतलब हम लोग समझते हैं हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट नहीं, पूरे शरीर में आर्टरीज है ना, तो ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है। जैसे ये शहर इतना बड़ा है, नाली तो पूरा है, हर जगह नाली है, गली गली हर सड़क के किनारे नाली है, तो कहीं भी नाली जाम हो सकता है। ऐसा नहीं खाली मेरे ही गली में नाली जाम होगा, नहीं, इतने बड़े शहर में कहीं भी नाली जाम हो जाए। उसी तरह से हमारा इतना बड़ा बॉडी है, आर्टरीज का जाल बिछा हुआ है, कहीं भी नाली जाम हो सकता है, ये काम, उसको ब्लॉकेज ही बोलते हैं। ये हुआ ब्लड प्रेशर का राज। इतनी ही कहानी है इलाज में, कुछ नहीं है। अब जब दोनों चीज़ आप जान गए तो इलाज बड़ी आसान है। क्या है, आँख को इलास्टिसिटी में लाना है, फिर से प्लास्टिक में, प्लास्टिक से बदल के इलास्टिसिटी करना है उसको। और बीपी अगर है तो आर्टरीज के अंदर में जो कचरा उसको साफ करना है, उसके लिए आज तक कोई दवा बनी नहीं है। हम रिसर्च करके एक दवा बनाए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आपको एक आदमी कल बताया, ये दवाई है हेल्थ इन बॉक्स। हेल्थ इन बॉक्स ये दवाई ये सारा काम करता है। और कोई भी बीमारी इस कचरे के वजह से ही होता है, हर बीमारी। अगर आपके घुटने में भी दर्द है तो उसकी वजह यही कचरा है, यहाँ पर आर्टरीज के अंदर में ब्लॉकेज हो गया है, कचरा भर गया है। कहीं भी दर्द अगर है तो समझ लीजिए वहाँ पर कि आर्टरीज के अंदर में कचरा जमा है, उसको साफ करना है, वो काम ये दवा करती है। यही दवा हम अपना रिसर्च करके तैयार किए हैं, और इस दवाई से सारी बीमारी का इलाज होता है।
मेरे पास और कोई दूसरी तीसरी दवा नहीं है।